ये रही दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय चीजें, 10 मिस्टीरियस थिंग्स इन द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप वर्मा और स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी लक में। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आज तक किसी ने नहीं सुलझाए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीकेथेरा मैकेनिज्म की। यह करीब 2000 साल पुराना यंत्र है जिसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। यह यंत्र 1901 में एंटीकेथेरा नाम के एक जहाज के मलबे से मिला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका इस्तेमाल ग्रहों और तारों की चाल समझने के लिए किया जाता था। अब हम बात करते हैं बागदाद बैटरी की। यह मिट्टी के घड़े जैसी दिखने वाली बैटरी करीब 2000 साल पुरानी है। बागदाद बैटरी 1936 में इराक के बागदाद शहर में मिली थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बैटरी में खट्टा पानी भरकर बिजली बनाई जाती थी। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस बैटरी का क्या काम था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका इस्तेमाल धातुओं पर सोना चढ़ाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नक्शा भी है जो आज से 500 साल पहले बनाया गया था और उसमें पूरी दुनिया का नक्शा बड़ी ही बारीकी से दिखाया गया है? हम बात कर रहे हैं पीरी रेस मैप की। इस नक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को बड़ी ही सटीकता से दिखाया गया है, बल्कि इसमें अमेरिका महाद्वीप का भी नक्शा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की। यह एक ऐसी किताब है जिसने सदियों से विद्वानों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। यह किताब 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी और इसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें और लिखावट हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इस किताब में कई रहस्यमय चित्र और अज्ञात भाषा में लिखे गए पाठ शामिल हैं। इस किताब की भाषा कोई नहीं जानता। यह भाषा इतनी जटिल और अनोखी है कि इसे पढ़ने की हर कोशिश नाकाम रही है। इसमें कुछ चित्र भी बने हुए हैं जो पेड़ पौधों, जानवरों और शरीर के अंगों जैसे दिखते हैं। ये चित्र भी उतने ही रहस्यमयी हैं जितना कि इसका पाठ। वैज्ञानिकों ने इस किताब को पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। कई क्रिप्टोलॉजिस्ट और भाषाविदों ने इसे समझने के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किताब किसी गुप्त भाषा में लिखी गई है। वहीं कुछ का मानना है कि यह एक बहुत ही जटिल कोड है जिसे अभी तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इस किताब को लेकर कई सिद्धांत और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किताब किसी प्राचीन सभ्यता की है, जबकि कुछ इसे एलियंस का काम मानते हैं। आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर विश्लेषण के बावजूद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का रहस्य आज भी बरकरार है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अतीत में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों और पुस्तकालयों में सुरक्षित है और यह हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में झांकने का एक अनोखा अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्राउड ऑफ ट्यूरिन की। यह एक ऐसा रहस्यमयी और विवादास्पद वस्त्र है जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाया है। यह एक सफेद कपड़ा है जिस पर एक आदमी की धुंधली सी आकृति बनी हुई है। इस आकृति को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण हो। माना जाता है कि यह कपड़ा ईसा मसीह के शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह कपड़ा ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कपड़े पर बनी आकृति में जख्मों के निशान भी दिखाई देते हैं जो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान लगे थे। ये निशान इस कपड़े की प्रामाणिकता को और भी बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस कपड़े पर कई शोध किए हैं। इन शोधों में इस कपड़े की उत्पत्ति और इसके वास्तविकता की जांच की गई है।
कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये कपड़ा 13वीं या 14वीं शताब्दी का है, यानी ईसा मसीह के समय का नहीं है। लेकिन इस निष्कर्ष ने और भी विवादों को जन्म दिया है। इसके बावजूद कई लोग इसे एक पवित्र अवशेष मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इस कपड़े को देखने और इसके सामने प्रार्थना करने आते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्राचीन ग्रंथों में भी इस कपड़े का उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। आधुनिक तकनीक और 3D इमेजिंग के माध्यम से इस कपड़े की और भी गहराई से जांच की जा रही है। वैज्ञानिक इस कपड़े के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्वानों और धार्मिक तथा वैज्ञानिक समुदायों के बीच इस कपड़े को लेकर बहस जारी है। कुछ इसे चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे एक मध्ययुगीन धोखा। इस कपड़े की बारीकियों और इसके इतिहास को समझने के लिए और भी शोध की आवश्यकता है। यह कपड़ा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चाहे जो भी हो, श्राउड ऑफ ट्यूरिन ने लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है, ताकि वे भी इस अद्भुत और रहस्यमयी वस्त्र को देख सकें और इसके बारे में जान सकें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका की। ये पत्थर जो गोल आकार के हैं, एक अद्भुत रहस्य को समेटे हुए हैं। इनका इतिहास और उत्पत्ति आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये पत्थर गोल आकार के हैं और इनका आकार कुछ इंच से लेकर कई फीट तक है। कुछ पत्थर छोटे हैं, जबकि कुछ इतने बड़े हैं कि उन्हें हिलाना भी मुश्किल है। इनकी विविधता और सटीकता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इन पत्थरों को किसने बनाया और क्यों बनाया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पत्थर प्राचीन सभ्यताओं द्वारा बनाए गए थे, जबकि अन्य का मानना है कि इनका कोई धार्मिक या खगोलीय महत्व हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें एलियंस ने बनाया होगा। ये थ्योरी इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि इन पत्थरों की बनावट और आकार इतनी सटीक है कि उस समय की तकनीक से इसे बनाना असंभव लगता है। इन पत्थरों को बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया होगा, ये भी एक रहस्य है। क्या प्राचीन लोग किसी विशेष तकनीक का उपयोग करते थे, या फिर उनके पास ऐसे औजार थे जिनके बारे में हमें आज भी जानकारी नहीं है? क्योंकि उस समय में पत्थरों को तराशने के लिए आधुनिक औजार नहीं थे। फिर भी इन पत्थरों की सटीकता और गोलाई देखकर यह सवाल उठता है कि आखिरकार इनका निर्माण कैसे हुआ होगा। क्या यह किसी प्राचीन ज्ञान का परिणाम है जो अब खो चुका है, या फिर यह किसी अज्ञात शक्ति का प्रमाण है? इन पत्थरों की खोज 1930 के दशक में हुई थी, जब जंगल की सफाई के दौरान इन्हें देखा गया। तब से लेकर आज तक ये पत्थर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। इनकी उत्पत्ति और उद्देश्य को समझने के लिए कई शोध किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। आज भी ये पत्थर वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इन पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, ताकि हम इनके रहस्य को सुलझा सकें और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और अधिक जान सकें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेरू में स्थित नाज़का लाइन्स के बारे में। ये जमीन पर बनी कुछ विशाल आकृतियां हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने जमीन पर कोई बड़ी पेंटिंग बना दी हो। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें एलियंस ने बनाया होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाया होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द सुमेरियन किंग लिस्ट के बारे में। ये एक मिट्टी की पट्टी है जिस पर प्राचीन मेसोपोटामिया के राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। इस सूची में कुछ ऐसे राजाओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने हजारों साल तक राज किया था। दोस्तों,
अब हम बात करते हैं द सक्कारा बर्ड के बारे में। ये लकड़ी से बना एक छोटा सा पक्षी है जो मिस्र के एक मकबरे से मिला था। कुछ लोगों का मानना है कि ये असल में एक उड़ने वाली मशीन का नमूना था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द उल्फबर्ट सोर्ड्स के बारे में। ये कुछ ऐसी तलवारें हैं जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थीं। इन तलवारों की खासियत ये है कि ये बहुत ही मजबूत और तेज होती थीं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय चीजें। इन चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल आरसी लक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।